दोस्तों, इनाजिक किंगन वाटर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को समझने से पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है खराबी होना, सड़ा होना या जंग लगना। दोस्तों, कोई भी एक फ्रूट हम मार्केट से लेके आते हैं और उनको काटते हैं तो एक आध 2 घंटे में वो काला होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो हवा के संपर्क में आते ही उनका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है यानी जंग लगना है वो चालू हो जाता है, खराब होना। वही 24 से 48 घंटे के बाद आप देखेंगे उसको ही तो पूरी तरह सड़ जाता है यानी खाने के लायक नहीं रहता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी में भी सेम होता है। हमारा जो सेल है यानी बॉडी का जो जड़ है वो सेल है। नॉर्मल सेल को अगर फ्री रेडिकल सेल के द्वारा अटैक होता है तो वो हमारा नॉर्मल सेल भी अगर 24 से 48 घंटे में यानी उसका ऑन एन एवरेज 42 आवर्स रहता है, अगर 42 आवर्स में वो वापस नॉर्मल नहीं होता है तो पूरा खराब हो जाता है यानी सड़ जाता है। तो हमारा जो बॉडी का एजिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है और डिसीज का प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है। तो ये पानी क्या करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है और एंटी ऑक्सीडेशन का भी काम करता है। दोस्तों, ये फ्री रेडिकल सेल्स क्या है? फ्री रेडिकल सेल्स है वो हमारे बॉडी का यानी हेल्थ का दुश्मन है। वो कैसे जनरेट होता है उसको हम देख लेते हैं। स्मोकिंग के द्वारा भी ये जनरेट होता है, यूवी रेस के द्वारा भी जनरेट होता है, एयर पॉल्यूशन के द्वारा जनरेट होता है, दवा या ड्रग्स खाने के द्वारा भी जनरेट होता है, पुअर फूड खाने के द्वारा भी जनरेट होता है, पेस्टिसाइड के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा और इंटरनल जो बॉडी मैकेनिज्म है उनका जो डिस्टर्बेंस के द्वारा भी ये होता है। दोस्तों, सेकंड जो पिक्चर है वो एक नॉर्मल सेल का है। नॉर्मल सेल की जो बाहरी बॉर्डर है उनको मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेम्ब्रेन के ऊपर ये जितने भी फ्री रेडिकल सेल्स है वो जमा रहते हैं। यानी इनका एक प्रोसेस है कि जैसे ही फ्री रेडिकल सेल्स को भूख लगती है तो वो खाना यानी वो एटम के ऊपर ही जिंदा रहता है, इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर ही। तो हमारा जो सेल है उनका भी मेन जो खाना है वो इलेक्ट्रॉन एटम्स ही है। तो फ्री रेडिकल सेल्स क्या करते हैं, हमारे जो नॉर्मल हेल्दी सेल है उसमें से वो एटम चुराते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। तो वो जो एटम चुराने के बाद हमारा नॉर्मल सेल है वो वीक हो जाता है क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। तो हमारा जो आयोनाइज अल्कलाइन वाटर है यानी केंगन वाटर है वो क्या प्रोसेस करता है, जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं तो उसके अंदर जो माइनस एटम्स है, आयन्स है, वो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तो फ्री रेडिकल सेल्स को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको जो एटम्स चाहिए, वो उनको देके उनको स्कैवेंजिंग करता है यानी डिटॉक्स करता है हमारे शरीर से और हमारे सेल से उनको वो एकदम हेल्दी रखता है। तो दोस्तों इनका एक स्केल मैप है जिनको हम सेल वोल्टेज बोलेंगे यानी माइक्रो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज एमवी। सेल का जो पीएच है वो सेंटर में दिखाया गया है और कंडीशन दिखाई गई है। यानी 50 माइनस जो रहता है नेगेटिव क्या बोलते हैं चार्ज, वो 7.88 पीएच वैल्यू रहता है और वो मैक्स सेल्स यानी यहाँ पे हमारा रेजुवेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से बन सकती है। यानी शरीर के अंदर हमारे सेल्स जितने भी खराब होते हैं उनको वापस रीजनरेट या वापस उनको रेजुवेनेट होने के लिए शरीर के अंदर का जो एक क्या बोलते हैं एनवायरमेंट है वो -50 तक मेंटेन होना चाहिए यानी उनके ऊपर होना चाहिए, उनके नीचे नहीं। -45 दिखाई दे रहा है, -40 दिखाई दे रहा है और -35 जो है वो 7.61 पीएच का हमारा बॉडी रहता है जो नॉर्मल बच्चों में रहता है। -30 के बाद -25 7.44 जो हमारे जितने भी ह्यूमन बॉडी है उनका जो नॉर्मल पीएच वैल्यू है 7.4 है और 7.44 में माइनस नेगेटिव वोल्ट जो है वो -25 रहता है। -20 -15 वोल्ट है वो 7.26 पीएच वैल्यू यानी इंसान थका हुआ महसूस करता है, बराबर काम नहीं कर सकता है तो समझ लो उसकी बॉडी में उनके वोल्टेज है वो कम हो चुके हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी में वोल्टेज बैटरी जो कम होती है वैसे वो चलना स्लो हो जाता है। दोस्तों, -10 यानी -10 वोल्टेज पे बॉडी का पीएच है वो 7.18 रहता है यानी वो सिकनेस का कगार पे आके खड़ा रह गया है। वैसे ही -5 7.09 पीएच और उनके बाद 0 आता है यानी 7 पीएच, वो पोलैरिटी शिफ्टिंग यानी कि यहां से पता चलता है कि हमारा जो सिकनेस है वो अभी चालू होना स्टार्ट होगा यानी +5
+10, +20 और +30। +30 के ऑप्शन में आप देख सकते हो 6.48 pH है। वहां से कैंसर का जो टिश्यूज है वो स्टार्ट होना चालू हो जाता है। यानी एक तरीके से सीधा बोले तो शरीर के अंदर कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी बॉडी हो, उनको अगर एकदम हेल्दी रहना है तो उनकी बॉडी को -50 या -50+ आज की तारीख में अगर देखा जाए, जिस समय में जो डॉक्टर ने बोला है, उन्होंने बोला था -50 हमारा अंदर का एनवायरमेंट होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में देखें तो उसमें भी इंक्रीज होता है। तो हमारा नॉर्मल या बॉडी हेल्दी बॉडी रहने के लिए -50 से लेके उससे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं जिनको ORP चार्ट बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो राइट साइड में है उसको +ORP बोला जाता है, +ORP MV यानी माइक्रोवोल्ट। यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई दे रहा है आपको -ORP MV यानी नेगेटिव चार्ज माइक्रोवोल्ट। तो दोस्तों प्लस वाला जो है वो पॉजिटिव बोला जाता है, माइनस वाला है वो नेगेटिव बोला जाता है। प्लस में जितनी भी चीजें हैं आप देख सकते हो, फास्ट फूड है, अल्कोहल है, नल का पानी है, पैकेजिंग बोतल है वो +300 में है, फिर जो कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है और बेकरी के आइटम है वो +400 में है। नीचे मैंने एक पीएच का भी स्केल रखा है, वो हम नेक्स्ट जो हमारा तीसरा वाला जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, उसमें वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो +ORP वाला पूरा जो एक सेगमेंट है वो हमारा बॉडी के लिए ऑक्सीडेंट करता है, यानी बॉडी को ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाता है। अभी हमारा हेल्दी पार्ट है वो -ORP है, जैसे नींबू है, संतरा है, फिर ये ग्रीन टी है, वो -100 से स्टार्ट होता है। ग्रीन वेजिटेबल जो ताजा रहता है, यानी हमारी नजर के सामने ही हमने झाड़ से या पौधे से तोड़ा हुआ रहता है, उसमें वो जिंदा रहता है। उस जो भी चीज में नेगेटिव है चार्ज, यानी वो लाइव है ऐसा समझ के चलिए। 4.5 घंटे के बाद कोई भी चीज रहती है वो डेड हो जाती है। कोड लिवर ऑयल का भी अगर हम ORP देखने को जाए तो -200 से 225 तक रहता है। दोस्तों केंगन लास्ट में है -400, यानी हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट वाटर इसको बोला जाता है। -400 से स्टार्ट होकर -800 तक हमारा HD501 जो है वो मशीन हमको ये पानी देता है। तो दोस्तों शरीर में नेगेटिव चार्ज का चीज डालना खाने में पीने में वो बहुत जरूरी है। तो हमारा शरीर है वो 70% पानी का बना हुआ है, और पानी ही ऐसा जरिया है जो हमारे बारीक सेल्स तक ये पहुंचता है। यानी जो -ORP MV नेगेटिव माइक्रोवोल्ट के द्वारा ही सेल तक जाता है, वो सेल जिंदा रहता है। दोस्तों आइए हम इनका एक डेमो देखते हैं। कैंगन वाटर की सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है एंटीऑक्सीडेशन, जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे पास कैंगन वाटर है, और जो मार्केट में मिलता है पैकेजिंग वाटर, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये है हम घर में जो रोजिंदा पानी पीते हैं प्यूरीफायर, वो है। तो मैं तीनों ग्लास में ये पानी लूँगा, ये बाहर का पानी है जो मार्केट से हम लोग खरीदते हैं। दोस्तों ये है कैंगन वाटर। अभी तीनों में मैं एक ड्रॉप डालूंगा जिनका नाम है पिनोप्थिलिन ड्रॉप है। इसमें एक जो गैप है वो वाइट का है, एक पिंक का है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो ये ड्रॉप जिस पानी में सभी में डालूंगा, जो पानी का कलर चेंज होगा मतलब वो माइक्रो क्लस्टर और -ORP MV वोल्ट माइक्रोवोल्ट इसमें चार्ज है, वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको बोला था प्यूरीफाइंग हम लोग जो पानी रोजिंदा पीते घर पे वो है, उसमें मैं 2 ड्रॉप डालता हूँ। ये बाहर का पैकेजिंग बोतल है, इसमें मैं 2 ड्रॉप डालता हूँ। और ये हमारा कैंगन वाटर है, इसमें मैं 2 ड्रॉप डालता हूँ। दोस्तों कलर चेंज होने का मतलब आप समझ गए कि माइक्रो यानी -ORP जो है यानी माइक्रोवोल्ट MV वोल्ट जो है नेगेटिव चार्ज पानी, उनके द्वारा ये जो कलर चेंज हुआ है, यानी ये पानी इलेक्ट्रॉन चार्ज है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फोटो के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हो प्लस और माइनस ORP। दोस्तों हम लोग समझो मार्केट का पानी कभी कभार पीते हैं, लेकिन ये पानी तो हम रोज पीते हैं क्योंकि घर पे हमारा प्यूरीफायर लगा हुआ रहता है। तो हमारा शरीर जो है वो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन की तरफ जा चुका है। तो कैंगन वाटर जो है वो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट करेगा, उसका भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा।
कैंगन वाटर जब से आप घर पे मशीन लेकर पीना स्टार्ट करेंगे तो आपका शरीर भी एंटीऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेशन का दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो एक बीटाडीन लिक्विड है जो हर मेडिकल में आपको मिलेगा, ये एक ऑक्सीडेटिव कंटेंट है। हमारा जब शरीर ऑक्सीडेशन की तरफ जाता है तो हम लोग कैसे उनका इलाज करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे ग्लास में भी थोड़ा लूँगा 2 बूंद पानी, ये बीटाडीन, ये आप देख सकते हो बीटाडीन है जो हर मेडिकल में मिलता है। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो रोज़ का प्यूरीफायर पानी है उसको हम पीते हैं, और जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, हमको एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी की गोली देके हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उनको एंटीऑक्सीडेशन की जो भी मेडिसिन देके उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसमें डालता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी है वो एंटीऑक्सीडेंट हो गई है, लेकिन ट्रीटमेंट के द्वारा, दवाई के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा। अभी यही चीज़ मैं कैंगन वाटर लाइव आपको निकाल के दिखाऊंगा कि जो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट कैसे रखता है वो। इसमें भी मैंने बीटाडीन डाला हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कैंगन वाटर हमारे बॉडी को कैसे एंटीऑक्सीडेंट करता है। ये लाइव मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन इसका दिखाया। यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी ना किसी मेडिसिन देते हैं हमको, तो आफ्टर ऑल मेडिसिन का इफेक्ट हमारे शरीर में रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बॉडी जो है वो क्लीन है, यानी कैंगन वाटर के द्वारा हमारा शरीर जो एंटीऑक्सीडेंट बनता है लेकिन क्लीन रहता है। दोस्तों कैंगन वाटर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, जो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा। जो कैंगन वाटर में मौजूद है वो मिनिमम 30 सेकंड से लेके मैक्सिमम 5 मिनट तक वो पानी में मौजूद रहता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस पानी में बबल्स दिख रहा है आपको। ये एक्टिव हाइड्रोजन, लाइव हाइड्रोजन जो इसमें दिखा जाता है, ये आपको लाइव मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एक्टिव हाइड्रोजन। ये मैं आप पी लेता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा अमृत बोला जाता है इनको।